राघवपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ शारदा उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन शारदा अपनी बहन मालती से, मालती कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए फोन किया था। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी। दोनों की ऐसी बातचीत हो जाने के बाद शारदा फोन रख देती है। तभी सुंदर वहां आ जाता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? लगभग 15 दिन के लिए। ठीक है बेटा। अब सुंदर अगले ही दिन ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है और शारदा अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी शारदा की सहेली निर्मला उसके घर में आ जाती है। अरे शारदा, घर पर हो क्या? आओ ना निर्मला बहन, क्या काम था? अरे सुंदर के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लाई हूँ, तुम देख लो फोटो। दिखाओ जरा। हाँ ये लो। ऐसा कहकर निर्मला शारदा को फोटो दिखाती है। उस फोटो में लड़की के मुंह पर मास्क बंधा हुआ रहता है। निर्मला, इस लड़की ने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे कोरोना का समय है और ये महामारी फैल ना जाए, इसीलिए उसने फोटो निकालते समय मास्क लगा कर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे तो लड़की पसंद है, सुंदर को दिखाकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है। अब शारदा सुंदर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दिनों में सुंदर घर आ जाता है। अब उसका ऑफिस का काम बढ़ जाने के कारण उसे समय ही नहीं मिल रहा था। तभी शारदा सुंदर के पास जाकर, बेटा ये फोटो निर्मला बहन मुझे देकर गई है, तुम देख लो लड़की को, अगर पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर अपनी माँ के हाथ से फोटो लेकर देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आ जाती है। तभी, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मगर इसने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे महामारी की वजह से उसने मास्क पहनकर फोटो निकाला है। अच्छा। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और शारदा निर्मला को बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कोरोना की वजह से उनका मिलना नहीं होता, इसीलिए सुंदर उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल करता है। तभी लड़की रेशमा, नमस्ते। नमस्ते, हमें निर्मला जी ने तुम्हारा नंबर दिया। तुम क्या करती हो बेटी? जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर के ही काम करती हूँ, बाकी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने अभी भी चेहरे पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? फोटो में ठीक है, मगर घर में भी तुम मास्क लगाती हो क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है। ठीक है, सुंदर से बात करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बाकी के काम करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, और आप आगे जॉब करना चाहोगी? हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी। ऐसा कहकर रेशमा और सुंदर फोन रख देते हैं। तभी शारदा सुंदर से, सुंदर तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है। तो मैं उसकी माँ से बात करके रिश्ता पक्का करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। ऐसा कहकर सुंदर वहां से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब शारदा रेशमा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवाती है और कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के दिन रेशमा ने मास्क लगा कर रखा था, तभी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो घर आई तब उसकी सास, बेटी रेशमा, अब तुम मास्क निकाल सकती हो, दम घुट रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं अभी अभी दूसरे गांव से आई हूँ, मुझे तो कुछ दिन और कंटिन्यू मास्क लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या कोरोना हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मगर आप सबकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। ठीक है रेशमा, तुम मास्क पहन सकती हो। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। अब रेशमा हर रोज मास्क पहनकर घर में काम किया करती थी। तभी एक दिन रेशमा को बहुत जोर से खांसी आई। तभी उसकी सास उसके पास जाकर, अरे रेशमा, जरा धीरे। ये लो, पानी पी लो। रेशमा जल्दी जल्दी में मास्क निकाल डालती है और पानी पीती है। तभी उसकी सास आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने हमें फंसाया है, तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं और तुम मुझसे कितनी बदसूरत दिख रही हो।
इसीलिए तुम हर रोज मास्क लगाकर घूम रही थी ताकि ये बात किसी को पता ना चले। नहीं माँ जी, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी शादी इन दांतों की वजह से हो नहीं रही थी, इसीलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ा। मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। तुम कल ही अस्पताल जाकर इन दांतों का इलाज करवाओ, वरना उन्हें काट डालो। मुझे तुम्हारे दांत अच्छे चाहिए, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की आवाजें सुन सुंदर बाहर आ जाता है और रेशमा की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कोई झटका लगा है। तुम्हारे दांत इतने बड़े हैं, इसलिए तुम मास्क घर में हमेशा लगाया करती थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने भी खड़े मत रहो, समझी? कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है रेशमा। ऐसा कहकर सुंदर और शारदा वहां से निकल जाते हैं और रेशमा उस कमरे में बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसका मास्क भी आंसुओं से भीग जाता है। रात के समय रेशमा रोते रोते मास्क लगाकर ही सो जाती है। अब उसके सपने में भगवान आ जाते हैं और रेशमा से, रेशमा, रेशमा, उठो बेटी। आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। तुम इतनी क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ है? मेरी दांतों की वजह से मेरे घर वालों को अब मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर रेशमा बहुत रोने लगी। तभी भगवान उससे, रेशमा, तुम्हारी समस्या सुबह तक सुलझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब सुबह रेशमा उठकर देखती है तो उसे लगता है कि उसे एक सपना पड़ा था। तभी रेशमा ब्रश करने चली जाती है। तभी वो आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दांत ठीक हो गए। आज मुझे सच में भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो देखती है कि उसने साड़ी पर रखा हुआ मास्क सोने जैसा चमक रहा था। रेशमा ने उसे उठाकर देखा तो उसे वो सोने जैसा लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो मास्क सच में सोने का बन गया था। उसने देखा तो मास्क के नीचे रखी हुई साड़ी भी सोने की हो गई थी। रेशमा ने वो साड़ी और मास्क लेकर अपने सास के पास गई। माँ जी, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? उसके चेहरे की ओर देखकर शारदा कहती है, बहू, तुम्हारे दांत ठीक हो गए। ये एक रात में चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ये दांत ठीक हो गए और ये मास्क भी सोने का बन गया है। और मुझे लगता है कि ये मास्क किसी भी चीज पर रखा तो वो सोने की बन जाती है। ये देखिए माँ जी, ये मेरी साड़ी सोने की बन गई। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस डिब्बे पर मास्क रख कर दिखाओ। रेशमा ने मास्क डिब्बे पर रखा तो सच में डिब्बा सोने का बन जाता है। ये देख रेशमा, देखिए माँ जी, ये डिब्बा भी सोने का बन गया। हाँ बहू, सच में ये मास्क जादुई है। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा वो मास्क बहुत सारे घर की वस्तुओं पर रखती है तो घर की बहुत सारी चीजें सोने की बन जाती है। ये देख उसका पति सुंदर बहुत खुश हो जाता है और शारदा भी अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है। और अब रेशमा के साथ सभी घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी की कमियां कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। मनुष्य के गुण दोषों के सहित उसको अपनाना चाहिए।